जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी मंत्र का जप करते वक्त अनुभव नहीं होते या फिर आप किसी शक्ति की साधना कर रहे हैं और काफ़ी समय से आप साधना कर रहे हैं, काफ़ी समय से सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अनुभव नहीं हो रहे, तो इसके पीछे क्या कारण होता है या फिर आप ऐसा क्या करो कि आपको अनुभव होने शुरू हो जाएं। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें अनुभव नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो हम उन अनुभवों को समझ भी नहीं पाते। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण होता है वो यही होता है कि आप अपने इष्ट देव की या आप जिस भी देवी या जिस भी देवता की साधना पूजा पाठ कर रहे हैं वो पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं या नहीं। समर्पण के बिना की गई पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। भक्ति के बिना, श्रद्धा के बिना, विश्वास के बिना, समर्पित भाव के बिना अगर आप किसी भी देवी या किसी भी देवता की पूजा पाठ साधना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि दैवीय शक्तियाँ, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ और भगवान, देवी देवता, इनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस खाली आपके मन की सेवा चाहिए होती है। इनको आपके भाव सच्चे होने चाहिए, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, तभी ये आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इसके बजाय में आप इनको कितनी भी चीज़ें अर्पित कर दो, कितने भी मीठे मीठे पकवान, व्यंजन, मिठाइयाँ, भोग, प्रसाद, वस्त्र, आभूषण, कितने भी आप इनके ऊपर अर्पित कर दो, लेकिन अगर आप इनके प्रति सच्चे भाव नहीं रखते हो तो ये बिल्कुल भी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न होते हैं तो मन की सच्ची भावना से, भक्ति भावना से, श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, आप उनके प्रति कितने अधिक समर्पित हो उस भाव से। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो आप सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ लेकर के आइए, फिर साधना करिए। ठीक है, या फिर आप साधना करते रहिए, धीरे धीरे आपके अंदर ये भाव जागृत होना स्वतः शुरू हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है कि आप कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, आप किस प्रकार की विधि का उपयोग कर रहे हैं। मतलब कि आप कहीं ऐसा तो नहीं पूजा पाठ गलत तरीके से कर रहे हैं, या फिर आप उनके प्रति किस चीज़ का पाठ करते हैं। भाई, अगर उनसे जुड़ना है तो कुछ ना कुछ तो आप कर रहे होगे, कोई चालीसा पढ़ रहे होगे, कोई स्तोत्र पढ़ रहे होगे, या फिर किसी मंत्र का जप कर रहे होगे। तो वो स्तोत्र, कौन से स्तोत्र का आप पाठ कर रहे हो, कौन सी चालीसा का आप पाठ कर रहे हो, कौन से मंत्र का जप आप कर रहे हो, इस चीज़ को भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व करिए, और ये चीज़ आप खुद ब खुद ही देख सकते हो। इसको सामने वाला व्यक्ति नहीं बता सकता आपको, क्योंकि हमारे अंदर कितनी कमियां ये सिर्फ़ और सिर्फ हम जानते हैं। हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, कभी भी दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं सुधार सकता। अगर हमें अपने आप को सुधारना है तो हमें अपने अंदर की कमी को ढूंढना पड़ेगा। हमारे अंदर कहाँ पे कमी है, हम कैसे अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, हम कैसे अपने आप को एक बेहतर साधक बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ढूंढनी है अपने अंदर कि आप अपने इष्ट देव की सेवा कर रहे हैं, तो जिस पाठ को आप कर रहे हैं कहीं आप किसी और देवी देवता का पाठ तो नहीं कर रहे। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की और आप पढ़ रहे हैं शिव चालीसा, या फिर कोई गलत चीज़ आप पढ़ रहे हैं उनके प्रति, या फिर कोई और चीज़ आप पढ़ रहे हैं जो कि ना तो वेदोक्त है, ना ही वो शास्त्रोक्त है, ना ही उसमें उच्चारण कोई सही से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। और अगर हनुमान जी की कर रहे हो तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तब तो अच्छी बात है। तो ये दूसरी चीज़ होती है। और अगर आप किसी मंत्र का जप कर रहे हो उनके प्रति, तो वो मंत्र आपने कहाँ से प्राप्त किया है। अगर आप हनुमान जी के प्रति कोई किसी मंत्र का जप कर रहे हैं या माँ दुर्गा के प्रति किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो वो मंत्र आपने कहाँ से प्राप्त किया है। आपको किसी आचार्य ने दिया है, आपको किसी ब्राह्मण ने दिया है, आपको किसी वेदोक्त विद्वान ने दिया है, आपको गुरु ने दिया है, आपको किसी भक्त ने दिया है। कहाँ से आपने वो मंत्र प्राप्त किया, या फिर आप वो मंत्र खुद ब खुद कहीं भी देख करके, कहीं से भी ले करके आप उसका गलत सही जैसे आपको आ रहा है आप वैसे उच्चारण कर रहे हैं। मंत्र की साधना जो होती है वो बहुत ही अच्छी साधना मानी जाती है अगर मंत्र का सही तरीके से जप किया जाए।
या फिर वो मंत्र किसी योग्य आचार्य से लिया जाए, गुरु से लिया जाए, किसी योग्य विद्वान से लिया जाए, किसी भी ब्राह्मण से लिया जाए, तो वो मंत्र ज़्यादा फलदायक होता है। तो अगर आप भी ऐसी किसी मंत्र का जप कर रहे हैं जो आपने किसी से भी प्राप्त नहीं किया है और आप डायरेक्टली मंत्र का जप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको सिद्धि प्राप्त होने में समय लगे या फिर आपको सिद्धि प्राप्त ना हो, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। तो ये दूसरी चीज़ होती है कि हमें ना पता होना कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि नियमित रूप से पूजा पाठ ना करना। ठीक है, नियमित रूप से पूजा पाठ ना करने पे भी, यानी कि आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं और आपने मंत्र भी गुरु से प्राप्त कर रखा है और उसके बावजूद भी अगर आप मंत्र का नियमित रूप से जप नहीं करेंगे तब भी आपको अनुभव नहीं होंगे। मान लीजिए आपने हफ्ते 10 दिन मंत्र का जप किया, फिर आपने बंद कर दिया, फिर आपका जब मन में आया फिर आपने शुरू किया, फिर आपने ये सोचा कि अब हो गया, फिर आपने बंद कर दिया। अगर आप इस तरीके से करेंगे तब भी आपको अनुभव प्राप्त नहीं होंगे, शक्तियों का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप विरुद्ध आहार तो नहीं ले रहे कहीं मान लीजिए आप भगवान विष्णु के भक्त हैं या फिर हनुमान जी के भक्त हैं या फिर भगवान श्री राम के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और मंत्र भी आपने गुरु से ले रखा है, सारी चीज़ें आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आप अंडा, मीट, शराब इन सारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कतई भी अनुभव नहीं होंगे। चाहे आप कितने भी मंत्र का जप कर लेना, कितने भी लाखों करोड़ों मंत्रों का जप कर लेना, फिर भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि भगवान विष्णु परम सात्विक देवता है और अगर आप उनको पूजना चाहते हो, उनको सिद्ध करना चाहते हो या उनकी साधना करना चाहते हो, तो आपको इन सारी चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा। सारी चीज़ें कर लेना, लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं छोड़ी तो निश्चित रूप से आपको साधना में कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा आप बीच बीच में अनुष्ठान वगैरह कर रहे हो या नहीं कर रहे, या फिर आप व्रत उपवास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आप बीच बीच में ब्रह्मचर्य का पालन, या जब अनुष्ठान करते तो उस वक्त में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, आप उसका पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुष्ठान तो करते हैं लेकिन उसमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, ज़मीन पे नहीं सोते। चलो ज़मीन पे भी मत सो, कोई बात नहीं, आप अलग बिस्तर पे भी सो सकते हो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूरी होता है। बिस्तर पे सोने के लिए इसीलिए मना किया जाता है ताकि आपके मन में काम वासना ना जागे, आपके मन में अश्लील विचार ना आए, आपके मन में अशुद्ध विचार ना आए, इसीलिए बिस्तर पे सोने के लिए मनाही करी जाती है अनुष्ठान के वक्त में, साधना के वक्त में। इसीलिए कहा जाता है कि ज़मीन पे सो, धरती पे सो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें भी कारण हो सकते हैं। और इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं इसके पीछे, अपने इष्ट देव के प्रति कृतज्ञता ना दिखाना, यानी कि आपके मन में मतलब आप सिर्फ अपने इष्ट देव की पूजा साधना इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ आपको कुछ चाहिए, आप स्वार्थी होकर के उनकी साधना कर रहे हैं कि आपका बस कोई काम है, आपने ये सोचा कि हमारा बस ये काम हो जाए, तब तक के लिए हम इनकी पूजा कर लेते हैं, इनकी सेवा कर लेते हैं, उसके बाद में हम छोड़ देंगे। अगर आपके मन में ये भावना है तो निश्चित रूप से आपको अनुभव नहीं होंगे, ना ही आपका काम बनेगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ साधना करते हैं, लेकिन जब उनका काम बन जाता है तो उसके बाद में वो भगवान को भूल जाते हैं। फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते कि कौन भगवान ने हमारा काम, फिर वो पता है क्या, फिर वो ऐसे लोग क्या कहते हैं, ऐसे लोग ये कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ हमारी मेहनत से हुआ है, हम अगर मेहनत नहीं करते या हम ऐसा कुछ कर्म नहीं करते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। फिर भगवान के ऊपर से उनका विश्वास खत्म हो जाता है, फिर वो अपनी बात करने लगता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। जब तक काम नहीं हुआ था तब तक तो भगवान के प्रति वो अच्छे थे, सच्चे थे, भगवान के प्रति शरणागत थे, लेकिन जैसे ही काम बन गया तो फिर भगवान ने, नहीं ये काम तो मेरी वजह से हुआ, मैंने कर्म किया, मैंने मेहनत करी है, तभी ये काम सफल हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तभी आपको कुछ हासिल हो पाएगा। ठीक है, तो अब मन में सच्ची श्रद्धा भावना रखिए। मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो सबसे पहले या तो अपने गुरु से मंत्र प्राप्त कीजिए, अगर आपके पास गुरु ना हो तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से, किसी योग्य विद्वान से, किसी योग्य भगत से भी मंत्र प्राप्त कर सकते हैं।
और अगर वो भी आपको ना मिले तो आप भोजपत्र के ऊपर अपने मंत्र को लिखिए, जिस मंत्र का जप आप करना चाहते हो उस मंत्र को भोजपत्र के ऊपर लिखिए और अपने इष्ट देव के चरणों में अर्पित कीजिए उसको। फिर उसके बाद में अपने इष्ट देव को ही अपना गुरु मानिए और उनसे प्रार्थना करिए कि इस मंत्र की दीक्षा वो आपको प्रदान करें। ऐसी मन में भावना करके उस मंत्र का 3 बार उच्चारण कीजिए। 3 बार उच्चारण करने के बाद में फिर उस मंत्र को आप ग्रहण करिए, उस भोजपत्र को अपने माथे पे लगाइए, प्रणाम करिए और आपको मन में ऐसी भावना करनी है, ऐसी मन में विचार बनाने हैं कि अब से यही मेरा गुरु मंत्र है और मैं इसी मंत्र का जप करूँगा। तो इस विधि से भी आप मंत्र प्राप्त कर सकते हैं अपने इष्ट देव से, अपने आराध्य देव से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और इसके साथ में बीच बीच में अनुष्ठान करिए, साधना करिए, सच्ची बात बोलिए और कोई भी ऐसे व्यवहार मत करिए लोगों से कि आप किसी का दिल दुखाओ। ठीक है, हमेशा अच्छे और सच्चे बन करके रहिए, आपको साधना भी फलित होगी, आपको दर्शन भी होंगे, आपको अनुभव भी होंगे, आपका मंत्र भी सिद्ध होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।